छह शुभ संयोग में शुरू हुआ चैत्र नवरात्रि। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बिलासपुर के त्रिपुर सुंदरी मंदिर में 100 साल पुरानी आस्था, नारियल चढ़ाने की विशेष मान्यता। गुरुवार से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 6 विशेष शुभ संयोगों के बीच हुआ है, जिसमें इस बार का नवरात्रि पर्व और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन चैत्र अमावस्या, हिंदू नववर्ष, गुरुवार व्रत, शुक्ल योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और राज पंचक का दुर्लभ संगम बना है। मान्यता है कि मां दुर्गा इस बार डोली में सवार होकर कैलाश से पृथ्वी पर आई है, जो सुख, समृद्धि और उन्नति का संकेत है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। बिलासपुर के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में भक्तजन पूजा के लिए पहुंचे और माता का आशीर्वाद लिया। रेलवे परिक्षेत्र स्थित त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर में हर वर्ष की तरह इस बार भी विशेष आस्था देखने को मिली। करीब 100 साल पुराने इस मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहाँ की मान्यता है कि माता को नारियल अर्पित कर सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसी विश्वास के साथ बड़ी संख्या में भक्त नारियल लेकर मंदिर पहुंचे और माता के चरणों में अपनी इच्छाएं व्यक्त की। नवरात्रि के 9 दिनों तक यहाँ विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक आयोजन होंगे। वहीं महाअष्टमी के दिन मंदिर परिसर में भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की शामिल होने की संभावना है। बिलासपुर के दक्षिण छोर पर माँ त्रिपुर सुंदरी निवृको कॉलोनी पर माँ 100 वर्षों से विराजमान है और आज प्रथम दिवस शैलपुत्री के रूप में माँ त्रिपुर सुंदरी आज गुरुवार का तिथि पड़ने पर माँ को पीले वस्त्र से श्रृंगार किया गया। विधिवत माँ की आज सुबह से पूजा अर्चना करके घट स्थापना की गई और अभिजीत मुहूर्त में मनोकामना जुग प्रज्वलित किया गया है। सुबह से भक्त माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं और माँ यहाँ पास विख्यात मनोती वाली देवी के रूप में विख्यात हैं और माँ के दरबार पर यहाँ जो भी मनोकामना लेके आते हैं भक्तगण, माँ उनकी सर्व मनोकामना पूर्ण करती हैं। और माँ को माँ त्रिपुर सुंदरी ललिता माई जो श्री विद्या के रूप में जानी जाती हैं, इनको नारियल बहुत प्रिय है, इसलिए जो भी भक्त माँ को नारियल की मनोकामना रखते हैं, माँ उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। चैत्र नवरात्रि त्रिपुर सुंदरी मंदिर में विशेष सजावट, 1100 ज्योति कलश स्थापित। घट स्थापना के साथ शुरू हुई आराधना, भक्तों की सुविधा के लिए खास इंतजाम। चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर रेलवे परिसर स्थित त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। गुरुवार से प्रारंभ हुए नवरात्रि पर्व को लेकर मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है, जिससे पूरे परिसर में आध्यात्मिक ऊर्जा और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। मंदिर प्रबंधन द्वारा सजावट के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है, ताकि दर्शन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान के साथ घट स्थापना और कलश स्थापना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और माता के जयकारों से मंदिर गूंज उठा। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में इस बार लगभग 1100 ज्योति कलश स्थापित किए गए हैं, जो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक प्रज्वलित रहेंगे। प्रतिदिन माता की विशेष पूजा अर्चना और आराधना का क्रम भी जारी रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। इसी के साथ पर्व की शुरुआत मानी जाती है। शुभ मुहूर्त में स्थापित कलश को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि कलश में मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा और मध्य में देवी शक्ति का निवास होता है। नवरात्रि के दिन कलश के माध्यम से ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों का आवाहन किया जाता है, जिससे घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है तथा नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। मंदिर में लगातार चल रही पूजा और भक्ति के इस माहौल में श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ माता के दर्शन कर रहे हैं। सर्वप्रथम माँ त्रिपुर सुंदरी मणिमाई मंदिर न्यू लोको खोली की ओर से समस्त बिलासपुर वासियों को, भारतवासियों को माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में 1100 दीप प्रज्वलित हो रहे हैं एवं इस नवरात्रि में हम 33वें वर्ष को पूर्ण किए हैं। माँ की असीम अनुकंपा है हम सब पर, बिलासपुर के वासियों पर, विशेषकर रेलवे क्षेत्र पर, कि इस अनुकंपा से बिलासपुर के जोन में बहुत ही बेहतरीन रेलवे का विकास हो रहा है। यह माँ की कृपा ही है, यह माँ का आशीर्वाद ही है कि वह यहाँ पर बैठकर पूरे बिलासपुर वासियों को आशीर्वाद प्रदान कर रही है। मैं इसके अध्यक्ष पद पर अभी कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार क्षेत्रपाल एवं मेरे साथ में मेरे जो सहयोगी हैं
वे सब मिलकर इस पर्व को परिपूर्ण करते हैं। 26 तारीख को एक भंडारे का कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित है। कन्या भोज भी 26 तारीख को रखी गई है एवं यह हर वर्ष इस प्रकार से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते हैं और 100 साल से पुराना यह मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। मैं सभी बिलासपुर वासियों से निवेदन करता हूँ कि वे आए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें।